तो पिछली वीडियो में शरिंगन एक्सप्लेन करने के बाद आज मांगेक्यो शरिंगन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मांगेक्यो शरिंगन शरिंगन का ही एक इवॉल्व फॉर्म है और जहां शरिंगन की एबिलिटी यूजर्स के लिए सेम होती है, वही मांगेक्यो शरिंगन हर यूजर को यूनिक एबिलिटीज देता है। मांगेक्यो शरिंगन को हमने पहली बार तब देखा था जब इताची ने ककाशी के ऊपर सुकियोमी को यूज किया था, जिसके बाद बहुत दिनों तक ककाशी क्रिटिकल कंडीशन में था और ऐसा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के आई कांटेक्ट से हुआ था। तो मांगेक्यो शरिंगन का पहला इंप्रेशन ही व्यूअर्स के माइंड में बहुत ज्यादा खतरनाक वाला बनता है और हमें पहली बार ये भी पता चलता है कि अपना लॉर्ड इताची क्या चीज है और वो कोनोहा के सारे जोनिन, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन से भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इताची के साथ सिर्फ एक सेकंड का आई कांटेक्ट भी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही बाद में हमें ये पता चलता है कि इताची अपने मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटीज को ऐसे ही स्पैम नहीं कर सकता बिना खुद को हार्म पहुंचाए, पर फिर भी मांगेक्यो शरिंगन नारुतो वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट जोजुत्सुस में से एक है। मांगेक्यो शरिंगन का ट्रांसलेशन होता है कोलाइडोस्कोपिक कॉपी व्हील आई। सीरीज में पहले ये लगता है कि मांगेक्यो शरिंगन को एक्टिवेट करने के लिए अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की जान लेनी होगी, लेकिन हमें बाद में ये पता चलता है कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस और हाइटेंड इमोशंस मांगेक्यो शरिंगन को अवेकन कर सकते हैं, बिल्कुल बेस शरिंगन की तरह। देखो, मांगेक्यो शरिंगन स्पेसिफिक यूजर्स को यूनिक एबिलिटी तो देता है, पर साथ में ही हर मांगेक्यो शरिंगन का डिजाइन भी बिल्कुल अलग होता है और मांगेक्यो शरिंगन की सारी एबिलिटीज विजन बेस्ड होती हैं। बोले तो उसके सारे जुत्सुस आई से ओरिजिनेट होते हैं। ये एबिलिटीज कभी कभी दोनों आई से लिंक्ड होती है, जैसे ओबिटो की कामुई, जो दोनों आईज में कामुई की अलग अलग एबिलिटीज होती हैं पर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। और कभी कभी दोनों आईज डिस्टिंक्ट एबिलिटीज के साथ भी आती हैं, जैसे इताची, जिसकी एक आई में सुकियोमी थी और दूसरे में अमातेरासु। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग एबिलिटीज होती हैं। मांगेक्यो शरिंगन को कोई नॉन उचिया ट्रांसप्लांट करा के भी उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जैसे ककाशी और डांजो करते हैं। और बिल्कुल बेस शरिंगन की तरह जब भी कोई नॉन उचिया मांगेक्यो शरिंगन को यूज करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और उसके लिए चक्रा एक्सपेंडिचर भी किसी उचिया से बहुत ज्यादा होता है। याद है ना देदरा से लड़ने के बाद ककाशी की क्या हालत हो गई थी। एक एबिलिटी जो कॉमन है हर मांगेक्यो शरिंगन होल्डर के पास, वो है सुसनो। ये बहुत बड़ा सा समुराई का चाकरा अवतार होता है जो पूरी तरीके से चाकरा का बना होता है और ऑफेंस में भी यूज किया जा सकता है और डिफेंस में भी यूज किया जा सकता है। भले ही सुसानो मांगेक्यो होल्डर्स के लिए कॉमन एबिलिटी हो, लेकिन हर सुसानो की भी अपनी यूनिक एबिलिटी होती है और उन सब की अपीयरेंस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। और हाँ, कलर्स भी सबके अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल दूं तो इताची का सुसानो रेड है और उसके वेपन्स है याटा मिरर, जो किसी भी निंजुत्सु को निगेट कर सकता है, और टोट्सुका ब्लेड, जो किसी की भी सोल को सील कर सकती है हमेशा के लिए, जैसे इताची ने ओरोचिमारू को कर दिया था। लेकिन ओरोचिमारू को तो तुम जानते ही हो, साला मरा हुआ कभी रहा है आज तक, कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाता है। खैर, वापस सुसानो पे आते हैं तो ककाशी का सुसानो विल्ड करता है कामुई शुरिकेन, जो मुझे पर्सनली किसी भी सुसानो की सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड एबिलिटी लगती है, क्योंकि उन्हें रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, उन्हें सिर्फ डॉज ही किया जा सकता है। बाकी तो देखो, सुसानो अपनी खुद की डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है तो उसकी वही बात करेंगे। अब मांगेक्यो शरिंगन पे वापस आते हैं तो देखो, मांगेक्यो शरिंगन जो है वो बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह है, जहाँ ये बहुत सी ऑसम एबिलिटीज तो देता है, जैसे कि सुसानो हो गया, अमातेरासु हो गया और सुकियोमी हो गई। लेकिन अगर यूजर ने मांगेक्यो शरिंगन को बहुत ज्यादा यूज किया तो उसकी आईज पे डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो अंधा होने लग जाता है। और मांगेक्यो शरिंगन की एबिलिटी को यूज करना भी यूजर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तुम्हें याद होगा जब सास्के और डांजो की फाइट हो रही थी और सास्के सुसानो यूज करता है तो उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है। वो तो कारिन उसे बार बार हील कर रही होती है और ना सास्के कब का हारता था। मांगेक्यो शरिंगन के इन सभी ड्रॉबैक से बचने के लिए शरिंगन को फर्दर इवॉल्व करना होता है इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमएस ही बोलेंगे। ईएमएस तब अवेकन होता है जब एक मांगेक्यो शरिंगन यूजर अपनी आइज को एक्सचेंज कर लेता है दूसरे मांगेक्यो शरिंगन यूजर के साथ। लेकिन इसमें भी एक कैच है, आइज किसी क्लोज रिलेटिव की ही होनी चाहिए, तभी ईएमएस अवेकन होगा। अब ये तो कहीं नहीं बताया कि कितना क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ मादरा और सास्के के पास ही इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन देखा है और दोनों ने ही अपने भाई की आइज को इम्प्लांट किया है। देखो, मेरे हिसाब से तो क्लोज रिलेटिव से काम चल जाना चाहिए। मांगेक्यो शरिंगन की पावर्स यूजर के अंदर की डार्कनेस से रेजोनेट करती हैं। जितना ज्यादा यूजर को डार्कनेस कंज्यूम करेगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, जैसा कि हमने सास्के के साथ होता देखा है। चलो वीडियो को यहीं पे निपटा लेते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही लेते हो।